नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गोधन डेयरी फार्म में। और आज मैं अपने फार्म पे हूँ। आज सर बात करेंगे हम एफएमडी हमारे फार्म पर आया और किस तरह से एफएमडी को हमने चैलेंज किया और किस तरह से हमारे फार्म से 100% एफएमडी से फ्री किया। एफएमडी में क्या क्या चुनौतियाँ हमारे को मिली और किस किस तरह से सिम्टम्स मिले और किस तरह से हमने इलाज किया और किस तरह से इसको मैनेज किया, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों एफएमडी जब आया था तो मैंने वीडियो बनाया था कि मेरे फार्म पर एफएमडी आ चुकी है और बहुत बड़ा खतरा हम लोगों ने मोल ले लिया है। और वास्तव में ये खतरा हम खरीद के लेके आए थे, हमें बहुत महंगा पड़ा। महंगा इसलिए पड़ा कि इसमें मेडिसिन बहुत कुछ मेडिसिन हमें लगे और हमें काफ़ी मेडिसिन हमको देने पड़े थे। तो वो मेडिसिन को कैसे उपयोग किया और किस तरह से क्या क्या सिम्टम्स रहे जो मैं बताऊंगा। इसमें सबसे मोटा मोटी सिम्टम्स रहा वो बच्चों में देखने को मिला। बच्चों में जो सिम्टम्स हमको देखने को मिले सबसे ज़्यादा, तो पहले उनके मुंह से झाग आना, मुंह से चाले आना, पैरों में सबसे ज़्यादा जख्म हुए। ये सबसे बड़ा बच्चों के अंदर जख्म रहा। दूसरा इसमें सिम्टम्स आया जो गायों के अंदर, जिसके मुंह में सबसे ज़्यादा चाले हुए, खुर में कम आया। किसी किसी गाय के मुंह पर बड़ा ट्यूमर बनना, सूजन आना गले में, खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया और मुंह में बड़े बड़े चाले, इस तरह के सिम्टम्स दिखने लगे। तो दोस्तों काफ़ी हम लोग भी इसको देखकर काफ़ी परेशान हुए और काफ़ी हमें घबराहट भी महसूस हुई कि लोग जैसे सुनते बात तो कहते थे कि आपका फार्म काफ़ी तकलीफ में हो जाएगा, आपका दूध चला जाएगा, काफ़ी पशु भी परेशान हो जाएंगे, पशुओं के खुर इतने पक जाते हैं कि खुर ही निकल जाएंगे। इस तरह के हमारे को बहुत सारे डरावने लोगों ने बातें बताई और हम भी काफ़ी डर गए क्योंकि हमने कभी इसी बीमारी का सामना किया नहीं और हमें करना पड़ा। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको एक अच्छी टीम की ज़रूरत होती है, जो डॉक्टर्स की टीम हो, न्यूट्रिशंस वालों की टीम्स हो, जो आपको काफ़ी अच्छा से सपोर्ट करे और आप अच्छे एक फार्मरों से संपर्क में रहें जिन्होंने कभी इस गंभीर बीमारी से सामना किया हो और किस तरह से इसका निपटारा उन्होंने किया, किस तरह से इससे फ्री हुए, कैसे पशुओं में रिलीफ ज़्यादा मिले। तो अच्छे फार्मर से संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे पास रहा वो एक न्यूट्रिशंस हैं, जो यूजी वेट टीम, जो राजवीर सिंह जी करके हैं, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टरों से हमें संपर्क करवाया ताकि हमारे फार्म में जो भी चैलेंजेस हैं उसका समाधान किया जा सके। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ मुंह में हुई पशुओं के। तो मुंह के ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने एक अच्छा पेस्ट बनाया जिसमें हल्दी, शहद मिलाकर पशुओं के मुंह में लगाया, जिसमें थोड़ा हमने घी भी लगाया। पशुओं के मुंह में जहाँ जहाँ छाले थे उस पर लगाया तो पशुओं को काफ़ी आराम मिला और छाले जल्दी ठीक हो गए। और सबसे ज़्यादा काम किया उसमें एक इम्यूनिटी बूस्टर करके उनका एक प्रोडक्ट आता है, वो हमने पशुओं को 200-200 ग्राम, 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम को, जिन जिन पशुओं में एफएमडी हुआ था उनको दिया। उससे काफ़ी रिजल्ट मिला दोस्तों। जिसमें एफएमडी हुआ उन्हीं पशुओं को नहीं। जैसे हमारे फार्म पर एफएमडी आई तो हम लोगों ने तैयारी कर ली पूरी कि अभी हमें इसी बहुत बड़ी मुसीबत से सामना करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने करीब 60 किलो इम्यूनिटी बूस्टर मंगाया क्योंकि हमारे पास काफ़ी बड़े पशु 30 हैं और छोटे बच्चे हैं। तो 60 किलो पूरा मंगा के हम लोगों ने पहले ही दिन से 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम को, जिन पशुओं में नहीं हुआ है उनको भी, जिनको हुआ है उनको भी चालू कर दिया। तो ये काफ़ी एक हफ्ते भर के अंदर ही 5 से 7 दिन में ही एफएमडी आगे बढ़ना रुक गई। हालांकि असर सभी पशुओं में हुआ, छोटे बच्चों में ज़्यादा हुआ। ऐसा एक भी पशु नहीं बचा जिसमें एफएमडी का असर नहीं हुआ। कहीं न कहीं दूध पे फर्क पड़ा है, कहीं उनकी हेल्थ पर फर्क पड़ा है। फर्क कहीं के हर एक पशु में पड़ा ही पड़ा है। पशु हमारे काफ़ी परेशान भी हुए, बच्चे काफ़ी परेशान हुए उसमें। लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर, अच्छा खान पीन, जैसे हमने खाने पीने के जो उनको दाने जो दिए जा रहे हैं उसमें भी काफ़ी बदलाव किया क्योंकि वो खा नहीं पा रहे थे। तो हम लोगों ने चोकर दिया, जैसे कपास की खल आ गई उसको भिगो के सॉफ्ट करके पशुओं को खिलाया। काफ़ी पशुओं को हमने रोटियां बनाकर भी खिलाई ताकि वो थोड़ा थोड़ा उनके पेट में कुछ जाता रहे तो उनका पेट में आराम मिले और थोड़ी ताकत मिलती रहे। ऐसे खाने का हमने भी दिया क्योंकि जब पशु के मुंह में चाले हो जाते तो वो चारा खाना, दाना खाना
वो साफी काफ़ी बंद कर देता है, खा नहीं पाता है, खाने की कोशिश करता है तो मुंह में जलन होती है, चुभते हैं, चुभन के कारण वो खा नहीं पाता है। तो हम लोगों ने रोटी भी खिलाई, चोकर का घोल बना कर भी रखा ताकि उन्होंने पानी के साथ में पिया है। ऐसे करके पशुओं को हमने सर्वाइव किया और आज हमारा जो फार्म है इतने दिनों के बाद में एफएमडी से फ्री हो चुका है। तो जैसे इम्यूनिटी बूस्टर हो गया, उसके बाद में हमने एक एनर्जी बूस्टर आता है वो चालू किया ताकि हमारे पशुओं में जो दूध कम हुआ वो दूध वापस आ सके। तो दोस्तों हमारे फार्म पर जो पहले जितना मिल्क था उससे कहीं ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन भी हम ले रहे हैं। पशु हमारे समय पे जो हीट आ रही है वो भी हीट पे आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से जुगाली करना, खाना पीना सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है और सबसे ज़्यादा हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका हमारे को बहुत सहयोग रहा कि हर दिन जब तक एफएमडी था हर दिन हमारे पास विजिट करते रहे और एक एक चीज़ को देखा कि किसमें क्या तकलीफ हो रही है, उसी चीज़ का ट्रीटमेंट किया गया। डॉक्टरों ने सभी ने बता दिया कि एफएमडी का कोई परमानेंट ये ट्रीटमेंट नहीं है, बस इसका एक ही उपाय है कि समय पर आप वैक्सीन करवाइए। दोस्तों हम समय पर वैक्सीन करवाते हैं लेकिन सहयोग ऐसा बना कि हमारे वैक्सीन लगा के फिक्स 6 महीने हो चुके, उसी समय हमारे पास एक एफएमडी से ग्रसित 2 पशु हम लेके आए थे। उन्हीं पशुओं से हमारे फार्म पर एफएमडी फैल गया। दोस्तों वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। जब एफएमडी आ जाती है तो फिर वैक्सीन लगाना संभव नहीं हो पाता है। आपको पहले से तैयारी करके रखनी होती है कि भाई एफएमडी आ रही है, हमारे गाँव में आसपास में कहीं फैली हुई है, तो आप वैक्सीन ज़रूर लगा के रखें। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाने से आपके पशु 100% सुरक्षित हो जाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। ऐसा डॉक्टरों ने भी कहा है कि वैक्सीन लगाने से 100% सुरक्षित नहीं रहते, लेकिन कहीं एफएमडी आपके पास आई है तो वो ज़्यादा असर नहीं करके थोड़ा असर करेगी। आपके पशुओं की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। जैसी जैसी इम्यूनिटी पशु में रहेगी वैसा, कोई पशु ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल असर नहीं हुआ क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, खान पीन अच्छा है, मैनेजमेंट अगर अच्छा है, आपका पशु की सेहत अच्छी है तो वो असर नहीं करेगा। तो वैक्सीन कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बढ़ाती है और एफएमडी को रोकने का काम नहीं करती। इम्यूनिटी बढ़ने से आपकी पशुओं में कोई बीमारी नहीं होती है। तो दोस्तों जैसे सिम्टम्स वाइज ट्रीटमेंट किया गया, जब खुर पक रहे हैं तो खुरों का इलाज हुआ, जैसे मुंह में छाले हो रहे उनका इलाज हुआ, किसी को बुखार आ रहा है तो बुखार के इंजेक्शन दिए गए और इसमें काफ़ी इम्यूनिटी बढ़ाने के इंजेक्शंस भी दिए गए थे डॉक्टर के द्वारा। तो यहाँ पर अच्छे अनुभवी डॉक्टर की बहुत ज़रूरी होती है कि सबको एक जैसा ट्रीटमेंट इसमें करना संभव नहीं होता है, अलग अलग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो आपको एक अच्छे डॉक्टर के संपर्क में हमेशा अच्छे फार्मर को रहना चाहिए ताकि ऐसे कोई चैलेंजेस आए तो उसमें आपको ज़्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ हमने मेडिसिन का नुकसान हमारे को ज़्यादा हुआ और पशुओं का प्रोडक्शन हम काफ़ी अच्छा ले रहे हैं, जैसा था वैसा प्रोडक्शन का हमें लॉस नहीं हुआ है। लेकिन कहीं मेडिसिन का जो पैसा लगना था, महंगे प्रोडक्ट, महंगे इंजेक्शन इसमें आते हैं, कोई चीज़ अच्छी होगी तो उसका पैसा तो लगेगा ही, पैसा चुकाना पड़ेगा, तो वो कीमत हमको चुकानी पड़ी है काफ़ी। तो दोस्तों ध्यान रखें आप कि कभी भी ऐसी बहुत बड़ी बीमारी आती है तो उसमें आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। हम जब तक हमारे फार्म पर एफएमडी रहा था हम 24 घंटे अलर्ट रहे दोस्तों, हर समय हर एक पशु का ध्यान रखा किसमें क्या हो रहा है, किसमें क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे करके हमने इलाज किया और उसका सामना किया। तो दोस्तों आप आपके फार्म पर कभी भी इस तरह का कोई समस्या आ जाए तो आप सावधानी ज़रूर रखें। जैसे हमने पहले दिन से ही, जब हमारे पास एफएमडी आई तो पहले दिन से ही हमने पोटेशियम लाल दवा का छिड़काव करना शुरू कर दिया फार्म के अंदर। लगातार डेली हम एक टाइम लाल दवा का छिड़काव करते थे, उससे पशुओं के पैरों के जो घाव हैं वो भी जल्दी सूख रहे थे, कीड़े पड़ने की संभावनाएं बहुत कम हो गई, बहुत कम पशुओं को कीड़े पड़े और घाव जल्दी से जल्दी ठीक हो गए। तो दोस्तों इस तरह से आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी बड़ी मुसीबत आएगी तो उसका कोई बड़ा नुकसान आपके फार्म पर नहीं होगा और फार्म को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों हम अभी हमारे फार्म पर जो भी पशु हैं सबको वैक्सीन लगाने वाले हैं। जैसे अभी एफएमडी ख़त्म हो गया, हम वैक्सीन लगाएंगे और वैक्सीन का बरोबर ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा है। आगे से हम ज़रूर ध्यान रखें कि समय पे वैक्सीन कराएं, आप भी समय पे अपने पशुओं की वैक्सीन कराएं और खाने पीने का, जो अपने पशुओं का जो फीड देते हैं, फीड सप्लीमेंट देते हैं, उसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। उसी पे डिपेंड करता है कि आपका फार्म कैसे ग्रोथ करेगा, कितना नुकसान उठाएगा, कितना फ़ायदे में जाएगा। क्योंकि दोस्तों कहीं ऐसा होता है कि हम खिलाते तो पशु को 100 रुपये का वैसे ही है और खिलाना 90 रुपये का ही होता है, लेकिन हम बैलेंस करके नहीं खिलाते, इससे आप 100 रुपये का खिला के भी आपको फ़ायदा नहीं मिलता है जो फ़ायदा आप 90 रुपये का प्रोडक्ट खिला के लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं न कहीं हम मैनेजमेंट में चूक होती है। तो पशुपालक खिला तो बहुत ज़्यादा रहा है, कहते हैं कि हम खिला तो बहुत रहे हैं, 14 किलो दाना खिला रहे, 12 किलो दाना खिला रहे, तो भी हमारी गाय या भैंस दूध नहीं दे रही है।
दूध नहीं देने का कारण यही है कि वो जो खिला रहे हैं वो बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं कर पा रहे। कहीं एक ही तरह का खिला रहे कि जौ का दलिया दे रहे, जौ का दलिया दे रहे, मक्का दे रहे तो मक्का ही दे रहे, कहीं कपास की खल और दो चीज़ें मिक्स करके दे रहे, तो वो ऐसा पशुओं को देने से बैलेंस नहीं होता। इसलिए आपको फीड फार्मूला बैलेंस समझना होगा और एक अच्छे कंपनी का खिलाइए, चाहे आप घर पे बना के खिलाइए। घर पे बना के खिलाएंगे तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जो भी दाना आप साबुत खिलाएंगे तो उससे आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों ध्यान रखें कि इस तरह का कोई चैलेंजेस आपके पास आता है तो उसको किस तरह से निपटाया जाए। धन्यवाद।